प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में दो गवाहों का जिक्र हमें देखने को मिलता है और इन दो गवाहों के बारे में जो हमारा लास्ट एपिसोड था प्रकाशित वाक्य की इस स्टडी को लेकर, उसमें से हमने बहुत गहराई से इन दो गवाहों के बारे में जाना था। सबसे पहले कि इनकी आइडेंटिटी क्या है, कि ये लोग कौन हैं, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दी जाती हैं इन दो गवाहों को लेकर, क्योंकि ये जो दो लोग हैं, जो दो लोग होंगे, ये असल में कौन होंगे। बहुत सारे स्कॉलर ये मानते हैं कि ये जो होंगे ये मूसा और एलिया होंगे। कई कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये नूह और मूसा होंगे। कई कहते हैं ये योशुआ होगा और एलिया होंगे। सो बहुत सारे ऐसे अलग अलग व्यूज हैं दो गवाहों को लेकर। तो हमारा क्या मानना है, वचन क्या कहता है, वचनों से वचनों को कंपेयर करके हमने सीखा था कि ये दो गवाहों की आइडेंटिटी क्या है और ये कौन होंगे। फिर बहुत सारी और भी सिंबलिज्म हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती है, जैसे कि ये लोग टाट ओढ़े हुए भविष्यवाणी करेंगे, यानी प्रचार करेंगे और उनके मुंह से आग निकलेगी। अब टाट ओढ़े हुए का मतलब क्या है, मुख से आग निकलने का मतलब क्या है, ये सब कुछ भी हमने देखा था। तो आज हम उसी जो बाकी स्टडी रह गई थी अध्याय 11 से, हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इस एपिसोड में। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आई वुड रियली सजेस्ट यू प्लीज जाओ और उस एपिसोड को जरूर देखो, क्योंकि वो बहुत ही डिटेल्ड है। मैं फिर से कहूंगा, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 का एक बहुत ही डिटेल अध्ययन था। एक बहुत ही डिटेल में हमने उस पूरे चैप्टर की या दो गवाहों की आइडेंटिटी की स्टडी करी है। प्लीज जाएं और उसे जरूर देखें। ओके, नाउ अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमें यहीं से ही तो प्लीज ओके फाइन, ध्यान से वचनों को सुने और अपने बाइबल को अपने पास जरूर रखें और अपने नोट्स अगर आपके पास हैं तो जरूर नोट्स अपने साथ रख लें, ताकि फॉलो करने में और वचनों को खुद से सीखने में, दोबारा से खुद से स्टडी करने में आपको आसानी हो सके। और तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलिए हम कंटिन्यू करते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 की हमारी स्टडी को। आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज जाएं नीचे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को दबा देना हर नए एपिसोड्स का अपडेट पाने के लिए। और साथ ही साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जूम मीटिंग हर सैटरडे हम कर रहे हैं, अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं ऑफ कोर्स नीचे नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं वहां पर व्हाट्सएप हमें कर दें कि आप हमारे जूम मीटिंग से जुड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ तीसरे अनाउंसमेंट में ये भी करना चाहूंगा कि हमारा जो फेसबुक पेज है टेल द ट्रूथ याकूब मिनिस्ट्री करके, अगर आपने फॉलो नहीं किया है प्लीज जाएं, फेसबुक पर भी आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं बाकी दूसरे भाई बहनों के साथ, और भी कई अपडेट्स होती हैं जो हम वहां पर शेयर करते हैं, आप उनका भी हिस्सा बन सकते हैं। और तो चलिए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों से और पढ़ेंगे वचन 10 में से। वचन 10 में से हमें क्या देखने को मिलता है, चलिए हम वचन को पढ़ लेते हैं। लिखा कि पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के साथ भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। अभी यहाँ पर आइडिया क्या है कि ये जो दो गवाह हैं जिनकी आइडेंटिटी हमने लास्ट वीडियो में देखी है, जब ये प्रचार कर रहे हैं, मसीह लोग जब सुसमाचार सुना रहे लोगों को, तो जो सुनने वाले हैं, जैसे कि आज की ये सच्चाई है आज के हमारे समाज की, ये जो मसीह लोग जब प्रचार कर रहे हैं कि मन फिरो, मसीह यीशु को अपनाओ, मसीह यीशु उद्धार का, मुक्ति का, साल्वेशन का, नजात का एकमात्र रास्ता है, तो बहुत सारे जो गैर मसीही लोग हैं, जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, वो मसीहों के साथ चिढ़ते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है ये लोग हमें सता रहे हैं। तो वचन में यहाँ पर लिखा है कि इनके ये जो भविष्यवक्ता ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था, क्योंकि ये लोग अब क्या कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं किस चीज का, कि ये जो दो गवाह है इन्हें मार दिया गया है। तो ये दो गवाह यानी जो लोग प्रचार कर रहे होंगे, जब ये प्रचार कर रहे हैं, इनके मुख से आग निकल रही है। आग क्या है, वचनों की आग, सच्चाई की आग। जब ये सच्चाई की आग निकल रही है इनके मुख से, तो जो लोग हैं वो जल रहे हैं, वो इनके मुख के आग से यानी प्रचार से सताए जा रहे हैं। तो ये जो गैर मसीह लोग हैं, गैर क्रिश्चियंस हैं, जो क्रिश्चियन से नफरत करने वाले हैं, जब ये लोग देखेंगे आज उन्होंने तो हमें परेशान कर दिया, फिर वो रूलर उठेगा जिसके विषय में यहाँ पर वचनों में कहा गया है कि एक उठकर आएगा जो इन दोनों गवाहों को मारेगा, इनके ऊपर प्रस्ताव लेकर आएगा। और वचन में यहाँ पर लिखा है, वचन 7 में जब हम पढ़ते हैं, जब वे अपनी गवाही दे चुके होंगे, तो जब इनका जो वक्त जो दो गवाहों को दिया गया है 3.5 साल का वक्त, मतलब 3.5 साल का जो वक्त दो गवाहों को दिया गया है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वचन 7 में लिखा है कि एक पशु जो अथाह कुंड में से निकल कर आएगा, वो इनके साथ लड़कर उन्हें जीत लेगा और इन्हें मार डालेगा। तो वो पशु कौन है जो अथाह कुंड से निकल कर आएगा? ऑफ कोर्स वो एंटी क्राइस्ट है, जो मसीहों को सताएगा, मसीहों को अत्याचार करेगा, मसीहों के साथ लड़कर उन्हें मार देगा, उनके ऊपर जयवंत होगा। तो ये उनको जब मार देगा, इनको जब खत्म कर देगा, तो वो जो गैर क्रिश्चियन लोग हैं, जो कि मसीहों के साथ नफरत रखने वाले लोग हैं, वो लोग कहेंगे हाँ ये बहुत अच्छा हुआ,
ये काम सही किया, तो एंटी क्राइस्ट की वो आराधना करेंगे, एंटी क्राइस्ट को वो अप्रिशिएट करेंगे। और साथ ही साथ वचन में लिखा है वचन 10 में कि पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, गिफ्ट भेजेंगे, तोहफे भेजेंगे। किस कारण कि वो जो लोग थे ना, मसीही लोग जो अपने आपको क्रिश्चियन कहते थे, इन लोगों ने परेशान करके रखा था हमें। ये तो सता रहे थे हमें, ये तो हमारे मतलब नाक का कीड़ा बन गए थे। जब भी देखो प्रचार करते रहते थे, यीशु को अपनाओ, यीशु एक रास्ता है, पापों से मन फिराओ, स्वर्ग राज्य आएगा, प्रभु यीशु आएंगे। परेशान करके रखा था। बहुत अच्छा हुआ ये जो हमारा लीडर है ये आया और इसने इन्हें खत्म कर दिया। तो इस खुशी में वो एक दूसरे को गिफ्ट भी देंगे, गिफ्ट एक्सचेंज होंगे। जब मसीहों को मारा जाता है तो जो गैर मसीही लोग हैं वो खुश होते हैं कि हाँ, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, इन लोगों ने परेशान करके रखा था, यही इनका नतीजा, इनके साथ ऐसा ही होना जरूरी था। लोग खुश होंगे। और वो चीजें आज के समय में 2023 और 24 में हम ये देख रहे हैं, ये चीजें पूरी हो रही हैं। ओके, आगे लिखा है वचन 11 में, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और अपने पांव के बल वो खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। अब क्या हुआ? 3.5 साल इन्होंने मिनिस्ट्री करी है। 3.5 सालों के बाद इनकी मिनिस्ट्री जब कंप्लीट हो गई, एंटी क्राइस्ट आया, उसने इन्हें मार दिया। जब इन्हें मार दिया है तो 3.5 सालों के बाद फिर से, यहाँ पर लिखा कि 3.5 दिन के बाद, लेकिन अगर आप हमारे वीडियोस को देखने वाले हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आपको पता होगा कि जो बाइबल है वो दिनों से सालों की भविष्यवाणी करती है और सालों से दिनों की भविष्यवाणी करती है। और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि खुदा के लिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। अब यहां पर अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं तो ये जो दिनों की भविष्यवाणी है ये सालों में तब्दील होती है। दिनों की भविष्यवाणी सालों में तब्दील होती है। यहां पर लिखा है कि 3.5 दिनों के बाद, मतलब 3.5 सालों के बाद। ये कौन से 3.5 साल? वो 3.5 साल जो समय एंटी क्राइस्ट को दिया गया। सबसे जो पहले 3.5 साल है वो 2 गवाहों के हैं। जब मिनिस्ट्री होगी, समाचार का प्रचार होगा, उनके 3.5 साल कंप्लीट होने के बाद एंटी क्राइस्ट रूल करेगा। 3.5 सालों तक ये कंप्लीट मिलकर 7 साल हो जाएंगे। और जब ये एंटी क्राइस्ट के 3.5 साल खत्म हो जाते हैं, जब से 2 गवाहों को मारा गया था, तो वो साल जब कंप्लीट हो जाते हैं तो वचन लिखा कि 3.5 दिन के बाद, यानी कि 3.5 सालों के बाद परमेश्वर की ओर से जिंदगी का श्वास उनमें आ गया। खुदा ने इन्हें आवाज दी, सांस इनके अंदर आई और वचन में लिखा है कि जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और अपने पांव पर वो खड़े हो गए। ये 3.5 सालों के बाद फिर से खड़ा हो गए हैं। और जो लोग हैं उन्हें देखने वाले, इनके ऊपर जो कैमरास लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, वो सब लोग देखकर हैरान कि 3.5 सालों के बाद लोग कैसे जिंदा हो सकते हैं। लेकिन ये हुआ। और वचन 12 में लिखा, और उन्हें स्वर्ग में से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। स्वर्ग में से ये आवाज आई है कि यहाँ ऊपर आ जाओ, कम अप हियर। तो इन लोगों का रैप्चर हो रहा है। दे आर बीइंग रैप्चर्ड। इनका रैप्चर हो रहा है। जैसे लोग देख रहे हैं उनके अंदर भय आ गया, ये डरने लगे। ये जो लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि ये क्रिश्चियन लोग, ये मसीह लोग जो प्रचार करते करते हमें परेशान कर रहे थे, अब इनके अंदर फिर से श्वास आ गया, ये जिंदा हो गए और ये आसमान पर उठा लिए जा रहे हैं। तो बाकी लोग, वचन में लिखा है कि उन्हें देखकर बड़ा भय करने लगे, उनके ऊपर भय आ गया। आगे लिखा है वचन 12, और स्वर्ग में से ये बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आ जाओ। और ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। वचन 13, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ, एक बहुत बड़ा हैवी अर्थक्वेक हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा। और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करी। स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करी। महिमा क्या कर रहे हैं कि यस, वही परमेश्वर है जिसके बारे में ये 2 गवाह हमें बता रहे थे, वो सच्चाई है, वो रियलिटी थी। हमने सोचा कि ये हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो हमें बचाने की बातें कर रहे थे। ये लोग उस परमेश्वर की महिमा करने लगे। लेकिन अब वक्त गुजर चुका है और दूसरी विपत्ति बीत चुकी। देखो, तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली थी। अब यहां पर विपत्ति इन लोगों के ऊपर आने वाली है। अब ये परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन अब परमेश्वर की महिमा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो जो टाइम खुदा ने दिया है, जो अपॉर्चुनिटी दी थी, वो निकल चुकी है। अब महिमा करने का वक्त नहीं रहा है। अब विपत्ति आने वाली है। और विपत्ति क्या है कि अब प्रभु यीशु खुद
अपने लोगों के साथ नीचे उतरने वाला है। उसने सबसे पहले अपनी कलीसिया को ऊपर बुला, लेकिन यहाँ ऊपर आ जाओ। और जैसे ही ये ऊपर गए, ये वही बातें हैं जो प्रभु यीशु ने भी कही थी कि परमेश्वर का शब्द सुनाई देगा और जो मुर्दा कब्रों में हैं वो पहले उठा लिए जाएंगे और जो बाकी जिंदा रह गए हैं वो भी आसमान पर उठा लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो खुदा के लोग थे उन्हें आवाज आई, उनके अंदर सांसें आई और वो ऊपर उठा लिए गए। और अब प्रभु यीशु खुद नीचे उतरने वाले हैं और जितने भी पापी लोग हैं, जितनों ने प्रभु यीशु के लोगों को सताया, उन्होंने मसीह यीशु को सताया, अब खुदा उनके ऊपर विपत्तियां लाने वाले हैं। विपत्ति आने वाली है जब मसीह यीशु खुद दुनिया का न्याय करने वाले हैं। और यहाँ पर लिखा है कि दूसरी विपत्ति बीत गई, अब देखो तीसरी विपत्ति का शीघ्र आना जरूरी है। अब लोगों के अंदर भय है, डर है। अब चलिए बढ़ते हैं वचन नंबर 15 की तरफ और यहां से फिर 7वीं तुरही फूंके जाने वाली है। लिखा यहाँ पर जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी, 7वें दूत ने तुरही फूंकी। तो अब हम तुरियों के बीच में स्टडी कर रहे थे। अब मुझे पता है कि वक्त काफी ज्यादा गुजर चुका है। जो हमने लास्ट वीडियो जो था हमारा अपलोड किया था लास्ट एपिसोड को, अब काफी वक्त गुजर चुका है। जैसे आप जानते थे कि ये जो पिछले कुछ दिन थे काफी ज्यादा बिजी दिन थे। फिर हमारे घर में एक मैरिज का प्रोग्राम था जिसकी वजह से काफी ज्यादा बिजी होने के कारण हम प्रकाशित वाक्य की स्टडी को आगे ज्यादा नहीं लेकर आ पाए आपके सामने। उसके लिए सो सॉरी। मैं चाहूंगा कि अगर आप फॉलो अप करना चाहते हैं प्लीज प्रकाशित वाक्य की हमारी जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाएं और उन वीडियोस को जरूर देखें जो 7 तुरियों का भेद हम समझ रहे हैं। तो 6 तुरियों का भेद अभी तक हमने समझा था क्योंकि 6 तुरियां तक ही अभी तक हमने स्टडी करी थी। तो जो ये जो चैप्टर नंबर 10 और 11 है, ये हम कहेंगे कि फिलिंग है। फिलिंग मतलब कि जो 6 तुरियां है वो हमें देखने को मिली थी अध्याय 8 और अध्याय 9 में, लेकिन जो 6ठी तुरी थी उसके बाद ब्रेक लग गई थी। 6ठी तुरी के बाद ब्रेक लग जाती है, फिर अध्याय 10 आता है, उसके बाद अध्याय 11 आता है। तो ये दो जो चैप्टर हैं ये फिलिंग है, फिर से इंफॉर्मेशन को भरा जा रहा है। अब अध्याय 11 के बाद, अध्याय 11 के बीच में ही जो 7वें तुरी है अब उसका जिक्र हुआ है। और 7वीं तुरी जो है ये फाइनल तुरी है, ये लास्ट तुरी है, ये आखिरी तुरी है जिसके बजते ही दुनिया का न्याय होगा और प्रभु यीशु अपने सिंहासन पर बैठ के दुनिया का न्याय करेंगे। अब बात करें अगर हम प्रकाशित वाक्य 11 की, तो ये जो प्रकाशित वाक्य 11 पर शुरुआत से पढ़कर देखें, ये पूरा भरा पड़ा है सिंबोलिज्म्स के साथ। यस, ये पूरा सिंबल्स के साथ, निशानियों के साथ भरा पड़ा है। शुरुआत से ही अगर आप देखें 2 गवाहों का जो जिक्र है, उसके बाद उनके मुंह से आग का निकलना, उनके टाट ओढ़े हुए भविष्यवाणी करना, वचनों का प्रचार करना, फिर पशु भी हम जानते हैं कि ये सिंबल है। पशु किसको दर्शाता है? एंटीक्राइस्ट को। उसका अथाह कुंड में से निकलना ये किसको दर्शाता है? कि ये जो पशु होगा यानी एंटीक्राइस्ट होगा वो दुनिया में से निकल कर आएगा। तो ये सब चीजें सिंबल्स के साथ भरी पड़ी हैं। प्रकाशित वाक्य 11 सिंबल्स के साथ भरा हुआ है। तो अब जब अध्याय 11 के वचन 15 को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो यहां पर से अब शुरुआत हो रही है आखिरी तुरी की, 7वीं तुरी की, फाइनल तुरी की, जब प्रभु दुनिया का न्याय करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर अब अध्याय 11 में ही पूरा फाइनल हो रहा है, मतलब पूरी स्टोरी खत्म हो रही है। लेकिन हम जानते हैं, जैसे मैं शुरुआत से ही कहते आ रहा हूं, जब से प्रकाशित वाक्य की स्टडी हमने शुरू करी है, जो प्रकाशित वाक्य की किताब है ये सीक्वेंस में नहीं है। सीक्वेंस में मतलब हम आज की जो जनरेशन के लोग हैं, हम चाहते हैं कि चीजें ऑर्डर में हो, जैसे कि पहले ये, दूसरा फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये। नहीं। प्रकाशित वाक्य इस तरह से सीक्वल में नहीं है, सीरीज में नहीं है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। नहीं। प्रकाशित वाक्य की पूरी किताब इस तरह से नहीं है। जब हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 को, तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में भी हमने देखा था कि जो 7वीं मोहर खुलती है, 7वीं मोहर खुलते ही सब कुछ क्लियर हो रहा है, पूरी दुनिया का न्याय हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि अभी पूरा फाइनल क्लियर नहीं हुआ है। तो जो प्रकाशित वाक्य की किताब है ये इस तरह से सीक्वल में नहीं है। ये कुछ चीजों को दिखाती है, उसके बाद फिर एक दूसरी चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, उस पर्सपेक्टिव को दिखाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो अध्याय 11 है, यहां पर जो फोकस है वो पशु के ऊपर नहीं है, पशु जो कि एंटीक्राइस्ट है, फोकस उसके ऊपर नहीं है। अध्याय 11 में जो फोकस है वो है खुदा के लोगों के ऊपर, यानी 2 गवाहों के ऊपर। लेकिन जब हम आते हैं 12 को छोड़कर अध्याय 13 में, प्रकाशित वाक्य के 13 में, तो प्रकाशित वाक्य 13 जो है यहां पर फिर फोकस आ रहा है एंटीक्राइस्ट के ऊपर, ये पशु के ऊपर।
तो अध्याय 11 में पशु के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया क्योंकि यहाँ पर फोकस 2 गवाहों के ऊपर था। अध्याय 13 में पशु के बारे में फिर खुलकर बताया गया क्योंकि अब फोकस किसके ऊपर आ गया है, इस पशु के ऊपर यानी एंटिक्राइस्ट के ऊपर। तो इस तरह से ये जो प्रकाशित वाक्य की किताब है, मैं पहले भी कहते आ रहा हूं, ये सीक्वेंस में नहीं है, ये सीरीज वाइज नहीं है, एपिसोड वाइज नहीं है, वरन प्रकाशित वाक्य की किताब एक घटना को, एक इवेंट को अलग अलग नजरिया से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखाने की हमें कोशिश करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे शुरुआत में जो हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियोस थे उसमें भी मैंने बात करी थी कि जो अटैक हुआ था मुंबई के ऊपर जब 26/11 को, वो जो अटैक हुआ था, तो इस अटैक के ऊपर मुंबई के ऊपर जो हमला हुआ, इसके ऊपर अलग अलग वीडियोस बनी, अलग अलग मूवीज बनी है। तो हर एक मूवीज में अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाया गया है। जितनी भी अलग अलग मूवीज बनी है 26/11 के ऊपर, अलग अलग मूवीज में अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग लोगों को दिखाने की कोशिश करी गई है कि उनके परिवारों वालों के ऊपर क्या गुजर रही थी, कैसे ये जो लोग थे जिन्होंने अटैक किया उनकी तैयारियां कैसे हुई। फिर एक मूवी में दिखाया गया कि जो उस वक्त के सिपाही थे, सोल्जर्स थे, मेजर थे, उन्होंने क्या किया। फिर एक मूवी में दिखाया गया कि जो होटल का स्टाफ था उनकी क्या भूमिका थी, उन्होंने क्या अपना किरदार निभाया इस पूरी घटना में। तो यह प्रकाशित वाक्य किताब भी बिल्कुल ऐसी ही है, अलग अलग चीजों को अलग अलग नजरिया से, पर्सपेक्टिव से, तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये सीक्वेंस में नहीं है। ओके, समझे इस बात को। ऑलराइट, अब आते हैं वचन 15 में। देखिए, जब 7वें दूत ने तुरी फूंकी तो स्वर्ग में से इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है और वह युगान युग तक राज्य करेगा। अब जो राज्य है, अब जो हुकूमत है वो परमेश्वर की यानी प्रभु यीशु की हो गई और वह युगान युग तक राज्य करेगा। तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो ये है कि that there is an announcement that God is going to take over the world as a judge and as a king, कि प्रभु यीशु मसीह अब पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करने वाले हैं, एक न्याय के रूप में और एक बादशाह के रूप में। अब खुदाम से यीशु की हुकूमत होगी। कितने समय तक? वहां पर लिखा है कि वह युगान युग तक राज्य करेगा। अब प्रभु यीशु राज्य करेंगे क्योंकि ये फाइनल तुरी है, 7वीं तुरी है, आखिरी तुरी है जो फूंकी जा रही है। आगे लिखा है वचन 16 में, तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। आगे पूरी उनकी प्रेज लिखी है कि कैसे वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। ये 24 बुजुर्ग कौन है? इनका जिक्र हमें पहले भी देखने को मिला है जब हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 4 और 5 को। तो वहां पर 24 बुजुर्ग हैं, वो खुदा के सिंहासन के सामने हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, दंडवत करते हैं उन सारे फरिश्तों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ। अब ये 24 बुजुर्गों की आइडेंटिटी क्या है? तो वचनों में हमें देखने को मिलता है कि 12 + 12 ये 24 है। तो ये कौन है 24? 12 रिप्रेजेंट करते हैं इजराइल के 12 गोत्रों को, फिर 12 रिप्रेजेंट करते हैं नए नियम के खुदाम से यीशु के चेलों को। सो 12 + 12 24 हो रहे हैं। तो ये 24 का मतलब है कि कंप्लीट कलीसिया जो कि पुराने नियम की है, कंप्लीट कलीसिया जो कि नए नियम की है, वो सब मिलकर परमेश्वर को, प्रभु यीशु को यहाँ पर दंडवत करेंगे। कब? जब खुदाम से यीशु अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे, जब वो राज्य करना, हुकूमत करना शुरू कर देंगे। और तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 को हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। अब हम आगे जो प्रकाशित वाक्य 12 है उसकी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हमें एक स्त्री का जिक्र देखने को मिलता है, उसके साथ जो अजगर उसे मारने की कोशिश करता है और उस बच्चे को जो स्त्री जन्म देती है। इन सबको हम सीखने वाले हैं कि स्त्री कौन है। सो बहुत सारे फिर से अलग अलग व्यूज हैं। कैथोलिक्स मानते हैं कि ये जो स्त्री है ये दिखाती है माता मरियम को, ये मरियम है। फिर काफी और भी फेमस व्यू हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इजराइल है। सो ये पूरी स्टडी को हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक प्लीज हमारे चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नए एपिसोड्स का अपडेट पाने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।